हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग क्लैट 2024 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लैट 2024 से मेरा मतलब है क्लैट पीजी 2024। तो देखिए, इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ना दो तीन चीज़ें आपको पहले अपने दिमाग में रखनी होंगी कि जो आपने कॉलेज में पढ़ा है ना, उस तरीके का पेपर पैटर्न अब क्लैट में नहीं है। मतलब क्लैट में डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है। हम कॉलेज में जब 5 साल पढ़ते हैं तो हम डिस्क्रिप्टिव लिख के आते हैं, बट क्लैट जो है ना वो ऑब्जेक्टिव पेपर है। अब ऑब्जेक्टिव में भी इन्होंने पैटर्न जो है वो 2021 से चेंज कर दिया था। पैसेजेस देते हैं और फिर उस पर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये पहले एक बेसिक चीज़ थी रिगार्डिंग दिस पेपर जो मैं चाहता था कि आपको पता रहे। अब देखिए, क्लैट का पैटर्न पहले आपको पता होना चाहिए। तो क्लैट का जो पेपर का पैटर्न होता है ना गाइस, मैक्सिमम मार्क्स 120 मार्क्स का ये पेपर होता है। 2 आवर्स के आसपास आपको एग्जाम, 2 आवर्स के आसपास क्यों, 2 आवर्स का एग्जाम होता है। 120 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्ट फॉर द नेगेटिव आंसर। ठीक है। अभी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। इस एग्ज़ाम में हम सभी लोग पीएसयू को प्राप्त करने के लिए या टॉप एनएलयू से एलएलएम करने के लिए बैठते हैं। इस एग्ज़ाम में पीएसयू के लिए आपको 85 से 90 के बीच में स्कोर करना है। आपको 120 में से 120 नंबर नहीं लाने। आप 85 मार्क्स भी लेके आएंगे, आपको पीएसयू मिल जाएगा। 86, 87, 88, दिस इज द हाईएस्ट मार्क्स जो जाते हैं। ठीक है। 60 प्लस रहोगे, टॉप 5-6 एनएलयूज में भी आ जाओगे। तो ये इस एग्ज़ाम का एक आंकड़ा है जो मैंने आपको दिया है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की कि सर इस एग्ज़ाम में सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट्स से पहले ना मैं थोड़ा सा पहले आपको ये मैंने क्लैट की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। इन्होंने यहाँ पे देखो वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको बोला है। अब सब्जेक्ट में आपको सीधे इसी को मैंने एम्पलीफाई करके सामने लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्लैट पीजी का जो सब्जेक्ट्स है ना वो क्या है। देखिए, आपको सबसे पहले तो रीसेंट केस लॉज पे बहुत कमांड होनी चाहिए। रीसेंट केस लॉज क्या होते हैं? देखो, रीसेंट केस लॉज जैसे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसमें वर्डिक्ट्स आ रहे हैं वो आपको सारे कमांड में होने चाहिए। अब आप कहोगे सर ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, तो बहुत सारे नहीं करने, आपको थोड़े थोड़े करने जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इंपॉर्टेंट वाले कौन से होते हैं? तो उसके लिए देखो, आज की डेट में आप चाहो तो आपको अपने आप को किसी कोचिंग में इनरोल कर सकते हो क्लैट पीजी की, जैसे कि हमारी भी क्लैट पॉइंट की क्लैट पीजी का कोर्सेज चलते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अभी सेशन के थोड़ा सा बाद में बता दूंगा। लास्ट ईयर वी हैड 75 स्टूडेंट्स इन आर क्लैट पीजी, देन 45 उसमें से एनएलयू क्रैक किए थे, पर अभी उस पर हम बाद में आते हैं। इवन आप लोग इसी चैनल पे जाके जो है इंटरव्यूज़ भी देख सकते हैं हमारे जो टॉपर्स रहे हैं क्लैट पीजी में, पर अभी मैं उस पर बाद में आऊँगा। पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। रीसेंट केस लॉज करने हैं, लीगल अपडेट्स भी करने। केस लॉज अलग चीज़ होती है, लीगल अपडेट्स अलग चीज़ होती है। लीगल अपडेट्स मतलब कोई एक्ट आ गया या कोई नया ऑर्डिनेंस आया, जैसे कि क्लैट के पेपर में पिछले साल जेजे एक्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया था। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट उस समय न्यूज़ में था, जो कि स्किन टू स्किन वर्डिक्ट आया था। पॉक्सो वाला वो केस था, आपको याद होगा। तो उसके वजह से जुवेनाइल जेजे एक्ट जो है ना काफ़ी न्यूज़ में था। तो इस तरीके से चीज़ें कनेक्ट होती हैं, उस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। अब कुछ सब्जेक्ट जो आपको क्लैट के लिए पढ़ने, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको क्लैट के लिए नहीं पढ़ने। ये बहुत एक राज है जो जल्दी कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये राज अगर समझ गए तो आधा काम यही हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से पढ़ना है, जूरिस्प्रूडेंस बहुत अच्छे से पढ़ना है, आईपीसी बहुत अच्छे से पढ़ना है, सीआरपीसी बहुत अच्छे से पढ़ना है, फैमिली लॉ बहुत अच्छे से पढ़ना है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपका एनवायरमेंट लॉ बहुत अच्छे से पढ़ना है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स नहीं पढ़ोगे चलेगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा तो कोई सब्जेक्ट नहीं रह गया ना। हाँ, क्लैट पीजी का 90 से 95% पेपर जो है वो आपको इन्हीं सब्जेक्ट से मिलेगा। बस आप किसी भी साल का क्लैट पीजी का पेपर उठा लो, इस सब्जेक्ट के बाहर आपको कोई क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन कभी कंपनी लॉ के दिख गए या टैक्स के दिख गए, और वो भी बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि टैक्स लॉ में एक क्वेश्चन आया था कि टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं। अभी टैक्स लॉ की किताब में नहीं मिलेगा, इसे सेस कहते हैं, आप द हिंदू से भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब बस आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स पे काम करना है, और इन सब्जेक्ट्स पे भी आपको अपने कॉलेज की तरह नहीं पढ़ना है, जुडिशरी की तरह नहीं पढ़ना है, आपको क्लैट पीजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं होता है। स्मार्ट स्टडी करनी है। समझ में आई बात? अब आप इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, आप द हिंदू डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप द हिंदू डेली बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हैं तो आप क्लैट पॉइंट का द हिंदू एनालिसिस डेली देख सकते हैं, जहाँ से आपको लीगल अपडेट्स कोई भी होती है तो वो मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा, आप लाइव लॉ, बार एंड बेंच ऐसी वेबसाइट्स फॉलो कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स के लिए आप बुक रेफर कर मतलब जो भी आपने कॉलेज में बुक्स पढ़ी हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी पड़ जाएंगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब के लिए एक सॉर्टेड तरीका जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये करूंगा कि गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन सम कोचिंग। यही है ना। अब कोई भी हो सकती है, बट हम तो क्लैट पॉइंट का ही बताएंगे आपको भाई, है ना। तो क्लैट पॉइंट का देखो, जो चैंपियंस बैच है क्लैट पीजी 2024 के लिए,
इसका कॉस्ट है 11,999। इसके अंदर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी जो कि लाइव भी रहती हैं, रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, पर्सनल मेंटर मिलेगा जो आपको 24/7 असिस्ट करेगा। लाइक आपको कोई पढ़ाई में डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको उन मेंटोर को कॉल करना है, वो आपको तुरंत गाइड कर देंगे। आप कभी भी इस क्लासेस को हमारे वेबसाइट से, ऐप से डाउनलोड करके देख सकते हैं, मतलब इंटरनेट नहीं भी है तब भी आप चला सकते हैं। एंड वीकली असेसमेंट आपका होता रहता है। इसके अलावा देखो सिर्फ यही नहीं है, आप हमारी एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करिए क्लैट पॉइंट, वहाँ पे जाइए चैंपियंस बैच के अंदर, वहाँ पे आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी, तो डेमो क्लास भी देख लो, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम लोग की क्लासेस होती हैं और किस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन इनरोल योर सेल्फ। तो ये था क्लैट पॉइंट का पीजी वाला जो हम आपको बता रहे थे रिगार्डिंग आर कोर्स। अभी थोड़ा सा वापस मैं आ जाता हूँ कि किस तरीके से आप और तैयारी कर सकते हैं। देखो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का तरीका ये है ना कि जो हम लोग कॉलेजेस में बुक पढ़ते थे ना, वो नहीं पढ़नी है, उतना डिटेल में क्लैट पीजी में नहीं पूछता है, कम पूछता है, बहुत ही स्मार्ट स्टडी होता है। आज की डेट में ना हार्ड वर्क से सिलेक्शन नहीं होता है, आज की डेट में हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क से सिलेक्शन होता है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, और इवन आप हम लोग के साथ भी जुड़ते हो या किसी भी कोचिंग में जुड़ते हो तो वहाँ भी स्मार्ट वर्क करना होगा। बहुत बार क्या होता है ना, कोचिंग्स वाले ना पूरा का पूरा आपको मंथली कंपेंडियम दे देते हैं, 5,000 केसेस की वो दे दी कि पढ़ो, उनका तो ये हो गया कि हमने तो सब दे दिया। पर ऐसे नहीं होता है। देखो मेरा एक इस पे रहता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को उतना ही देता हूँ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जितना वो कर सकें। भाई आप 10,000 केसेस याद नहीं कर पाओगे, इंसान ही हो, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट केसेस याद करने हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं करो ना, द हिंदू भी हमारा फॉलो करोगे तो वहाँ भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है द हिंदू हमारा, वहाँ भी मैं गाइड कर दूंगा कि यार ये वाला केस पढ़ लो, ये वाला कर लो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ पे आपको और भी वीकली क्लासेस, करंट अफेयर की क्लासेस, क्लैट पीजी के लिए सब मिलती रहती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो दिस इज़ इट गाइज, आई होप ये सेशन आपको यूज़फुल लगा हो। और एक चीज़ जो है मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा, मंजिलें मिलेंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो सोचने की जगह अब काम पे काम करो, मेहनत पे काम करो। अगर आपने टॉप 30 के अंदर रैंक लिया है, टॉप 40 के अंदर रैंक लिया है, आपको पीएसयू मिल जाएगा। पर टॉप 30 टॉप 40 से पीछे जाओगे तो पीएसयू नहीं मिलेगा। तो पीएसयू के लिए बिल्कुल जान लगा दो, लाइफ सेटल है, मेट्रो सिटीज़ में ज़िंदगी भर रहना है, आराम से 1.5-2 लाख का पैकेज पाओगे महीने का, और क्या चाहिए, है ना। तो मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन उसके लिए। तो आई होप गाइज यू फाइंड दिस सेशन यूजफुल। थैंक यू सो मच।